ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह अमेज़न वर्षावन, विशाल मैदान, पहाड़ और समुद्र तट सहित अपने विविध भूगोल के लिए जाना जाता है। पुर्तगाली ब्राजील की आधिकारिक भाषा है और ये दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहां पुर्तगाली बोली जाती है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, जबकि अन्य प्रमुख शहरों में साओ पाउलो, रियो डी जनेरियो और साल्वाडोर शामिल हैं। ब्राजील की आबादी 211 मिलियन से अधिक है, जो इसे दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है। देश में स्वदेशी अफ्रीकी, यूरोपीय और एशियाई आबादी से प्रभावित एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। ब्राजील में स्थित अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जहां पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है। ब्राजील एक प्रमुख कृषि निर्यातक है जो सोयाबीन, कॉफी, गन्ना और बीज जैसी वस्तुओं का उत्पादन करता है। फुटबॉल ब्राजील में सबसे लोकप्रिय खेल है और देश का इस खेल में पेले और रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जन्म देने का एक गौरवशाली इतिहास है। रियो डी जनेरियो में वार्षिक कार्निवल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जो अपने जीवंत परेड, संगीत और नृत्य के लिए जाना जाता है। ब्राजील में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। 1822 में खेल की आजादी तक देश पुर्तगाल का उपनिवेश था। ब्राजील ब्रिक्स समूह का सदस्य है, जिसमें रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ब्राजील की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र के साथ उद्योग और कृषि दोनों की विशेषता है। ब्राजीलियाई मुद्रा ब्राजीलियाई रेल BRL है। आर्थिक विकास के बावजूद देश को आय असमानता और गरीबी से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा है। ब्राजीलियाई व्यंजनों में विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव वाले व्यंजनों की एक विविध श्रृंखला शामिल है, जैसे कि यहूदा, ब्रिगेडियो और सटीक। सांबा और बॉस और नोवा ब्राजील से शुरू हुई लोकप्रिय संगीत शैलियां हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। रियो डी जनेरियो में प्रतिष्ठित क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा दुनिया के नए 7 आश्चर्यों में से एक है। पैनल विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि क्षेत्र पश्चिमी ब्राजील में स्थित है और अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना या दुनिया के कुछ सबसे शानदार झरनों के साथ साझा किया गया जूठा का एक गिलास। ब्राजील में विभिन्न धर्मों का मिश्रण है, जिसमें सबसे बड़ा रोमन कैथोलिक धर्म है, जिसके बाद विभिन्न प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है। देश ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास किए हैं। ब्राजीलियाई कार्निवल लंबाई की अवधि से पहले मनाए जाने वाले यूरोपीय, स्वदेशी और अफ्रीकी परंपराओं का मिश्रण है। ब्राजील में विविध वन्यजीव आबादी है, जिसमें जगुआर, कप्पा भालू से लेकर कैन और विभिन्न बंदर प्रजातियां शामिल हैं। देश में मचाडो जैसे उल्लेखनीय लेखकों के साथ साहित्य का एक समृद्ध इतिहास है, जो भूत को समाप्त करता है और स्पष्ट करता है। ब्राजील की फिल्म इंडस्ट्री को सिटी ऑफ गॉड और सेंट्रल स्टेशन जैसी फिल्मों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अमेज़न वर्षावन से प्राप्त एक सुपरफूड ओसी ने अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। ब्राजील का समुद्र तट लगभग 7,499 किलोमीटर 4,655 मील लंबा है, जो इसे समुद्र तट पर जाने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। देश ने फीफा विश्व कप और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की है। पेड्रो अल्वारेस कैब्र के नेतृत्व में पुर्तगाली खोजी दल 1500 में ब्राजील पहुंचे और औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की। ब्राजील से होकर बहने वाली अमेज़न नदी 9 के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये देश विभिन्न प्रकार की स्वदेशी जनजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और भाषा है। ब्राजीलियाई जुजित्सु एक मार्शल आर्ट है, जिसकी उत्पत्ति ब्राजील में हुई और इसने वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है। ब्राजील की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सार्वजनिक और निजी सेवाओं का मिश्रण है, जिसमें समान पहुंच प्रदान करने में चुनौतियां हैं। ब्राजील के झंडे में एक हरा मैदान है, जिसमें पीले हीरे के साथ एक नीला ग्लोब और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 सफेद सितारे हैं। ब्राजील संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। देश में सैन्य शासन का इतिहास रहा है, जिसमें 1964 से 1985 तक तानाशाही का दौर रहा। रियो डी जनेरियो ने ब्राजील की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हुए 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की।
ब्राजील की अर्थव्यवस्था ने 2000 में तीव्र वृद्धि और विकास की अवधि का अनुभव किया। देश को अमेज़न वर्षा वनों की कटाई और जल निकायों के प्रदूषण सहित पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्निवल समारोह अक्सर होते हैं और इसमें विस्तृत वेशभूषा, संगीत, नृत्य और सांबा परेड शामिल होती है। ब्राजील अपने कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है और सदियों से दुनिया के अग्रणी कॉफी निर्यातकों में से एक रहा है। ब्राजील के विविध पारिस्थितिकी तंत्र या पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियों का घर, जिनमें से कुछ स्थानिक हैं। ब्राजील के अमेज़न में दुनिया की ज्ञात प्रजातियों का लगभग 10% शामिल है। देश में विभिन्न कालखंडों के प्रभावों के साथ औपनिवेशिक से लेकर आधुनिकतावादी तक की स्थापत्य शैली का मिश्रण है। ब्राजीलियाई साहित्य और संगीत अक्सर देश के जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं। ब्राजील की कानूनी प्रणाली पुर्तगाली कानूनी परंपरा से काफी प्रभावित नागरिक कानून पर आधारित है। ब्राजील में लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला है। देश की विविध आबादी इसके त्योहारों, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं में परिलक्षित होती है। ब्राजील की नौसेना विमानवाहक पोत साओ पाउलो का संचालन करती है, जो दक्षिणी गोलार्ध में कुछ वाहकों में से एक है। देश ने गरीबी कम करने और शिक्षा में सुधार करने में प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ब्राजीलियाई सड़क कला विशेष रूप से साओ पाउलो जैसे शहरों में अपनी रचनात्मकता और सामाजिक टिप्पणी के लिए जानी जाती है। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील का राष्ट्रीय संग्रहालय 2018 में आग लगने से दुखद रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई कलाकृतियां नष्ट हो गईं। गुआरानी जलवृत दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत जल भंडारों में से एक है, जो ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और इसी तरह के देश में फैला है। इसमें सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों का मिश्रण है और कुछ संस्थानों की रैंकिंग लैटिन अमेरिका में शीर्ष पर है। कि ब्राजीलियाई अंतरिक्ष कार्यक्रम ने विभिन्न उपग्रह लॉन्च किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान दिया है। ब्राजील के अधिकांश भाग के लिए आधिकारिक समय क्षेत्र ब्रासीलिया समय है, जो समन्वित सार्वभौमिक समय से 3 घंटे पीछे है। आप 0 से 3 घंटे पीछे हैं। ब्राजील में हमारे लिए अटलांटिक से लेकर सेरानो, सवाना और रेगिस्तान काटने तक विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। देश में श्रम और भूमि सुधार आंदोलनों सहित राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक आंदोलनों का इतिहास रहा है। ब्राजीलियाई कार्निवल उत्सव का समय है, जिसमें लोग संगीत, नृत्य और भोजन का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। मकर रेखा ब्राजील से होकर गुजरती है, जो देश को समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है। ब्राजील में शराब पीने की कानूनी उम्र 18 है और देश के प्रमुख शहरों में नाइट लाइफ का चलन है। ब्राजीलियाई सरकार ने अपनी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षण प्रयासों की स्थापना की है। देश आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को संतुलित करने के निरंतर प्रयासों के साथ विकासशील दुनिया का हिस्सा है। ब्राजील में स्वदेशी समुदाय अक्सर भूमि अतिक्रमण और संसाधनों के शोषण के कारण अपने भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। देश के अधिकांश क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों जैसे कारकों के कारण 20 के दशक के उत्तरार्ध में मंदी का अनुभव हुआ। ब्राजील के पास 2012 में सतत विकास रियल +20 पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करने का इतिहास है। ब्राजीलियाई सेना ने देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 1964 से 1985 तक के सैन्य शासन की अवधि भी शामिल है। देश में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्गों, रेलवे और जलमार्गों के साथ एक विविध परिवहन नेटवर्क है। कुछ हद तक है जो और फंक जैसी ब्राजीलियाई संगीत शैलियों की गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं और पूरे देश में इसका आनंद लिया जाता है। वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव के कारण ब्राजील के वर्षावन वैश्विक चिंता का विषय रहे हैं। कार्निवल की तैयारियों में अक्सर महीनों लग जाते हैं। कुछ स्कूलों में विस्तृत प्रदर्शन और पोशाक डिजाइन का अभ्यास किया जाता है। ब्राजील सरकार ने गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए बोल्सा फैमिलिया जैसे सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। देश में कॉफी बागानों का इतिहास है और माइनस गेरेस जैसे क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले कॉफी बीन्स के लिए जाने जाते हैं। ब्राजील में एक बढ़ता हुआ प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, जिसमें साओ पाउलो और कैंपिनेस जैसे शहरों में स्टार्टअप और इनोवेशन हब उभर रहे हैं। देश में कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं जो विविध वन्य जीवन का समर्थन करते हैं, जिसमें अमेज़न नदी में पाई जाने वाली अनोखी गुलाबी नदी डॉल्फिन भी शामिल है।
एक मार्शल आर्ट और डांस फॉर्मेशन की शुरुआत गुलाम अफ्रीकियों के लिए आत्मरक्षा का अभ्यास करने के तरीके के रूप में ब्राजील में हुई थी। ब्राजील के झंडे की नीली चमक 15 नवंबर 1880 9 नवंबर को गणतंत्र की उद्घोषणा के दिन रियो डी जनरियो के ऊपर रात के आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। वेलेस के लिए रियो डी जनरियो जैसे शहरों में अनौपचारिक बस्तियां प्रमुख शहरी विशेषता है, जो बुनियादी ढांचे में आवास से संबंधित चुनौतियां पेश करती है। ब्राजीलियाई टेलीनोवेलेस सोप ओपेरा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय है। ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स साओ पाउलो में इंटरलोगोस सर्किट में आयोजित एक फॉर्मूला 1 मोटर रेस है। ब्राजील की वास्तुकला में ब्रासीलिया के महानगरीय कैथेड्रल और दक्षिण पाउलो कला संग्रहालय जैसे प्रतिष्ठित स्थल शामिल है। ब्राजील का संविधान स्वदेशी समुदायों के उनकी पैतृक भूमि के अधिकारों को मान्यता देता है। कैंटोनल वेटलैंड्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और जगुआर सहित विविध वन्यजीवों का घर है। ब्राजीलियाई लोक कथाओं में पौराणिक जीव शामिल हैं, जैसे कि वे टाटा जैसे अग्नि सर्प थे जो चौथे की रक्षा करते थे। ब्राजील लौह अयस्क का एक प्रमुख निर्यातक है जो वैश्विक इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बी फ्री के नाम से जाना जाने वाला ब्राजीलियाई स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। देश के परिवहन नेटवर्क में कार्गो परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली नदियों और सहायक नदियों का एक विशाल नेटवर्क शामिल है। ब्राजीलियाई स्ट्रीट फूड जैसे कि और पास आउट देश की कैनरी विविधता का एक स्वादिष्ट प्रतिबिंब है। ब्राजीलियाई कार्निवल की जड़ें यूरोपीय से लेकर लंदन तक की परंपराओं और अफ्रीकी लय तक फैली हुई है। देश में एम्बर विनिर्माण विमान जैसी कंपनियों के साथ एक बढ़ता हुआ एरोस्पेस उद्योग है। ब्राजीलियाई टेलीनोवेला ने नस्लवाद, गरीबी और LGBTQ+ राइट जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटा है। ब्राजील को भलाई को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करके संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। देश में कॉपा कैपोएरा की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें अक्सर संगीत के साथ मार्शल आर्ट और नृत्य का मिश्रण होता है। ब्राजील की तटरेखा में रेत के टीले, लैगून और विविध परिदृश्य पेश करने वाले क्लिप जैसे प्राकृतिक चमत्कार है। ब्राजीलियाई राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और 3 उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी भी अमेज़न पर वनों की कटाई की निगरानी करता है। साओ पाउलो फैशन जैसी घटनाओं से ब्राजीलियाई फैशन उद्योग को प्रमुखता मिली है। देश में एक जीवंत LGBTQ वर्ग आंदोलन है, जिसमें साओ पाउलो और रियो डी जनरियो जैसे शहर गर्व महसूस करते हैं। ब्राजील के स्ट्रीट वेंडर, जिन्हें कैनेलो के नाम से जाना जाता है, एक आम दृश्य है और शहर विभिन्न वस्तुओं की पेशकश करता है। ब्राजीलियाई अमेज़न वर्षा वन हजारों पेड़ प्रजातियों का घर है जो कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्राजीलियाई भूगोल और सांख्यिकी संस्थान जनसांख्यिकीय और आर्थिक डेटा एकत्र और प्रसारित करता है। देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली SUS समस्या के माध्यम से चिकित्सा देखभाल तक मुफ्त और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करती है। ब्राजीलियाई अटलांटिक आवास कई स्थानिक प्रजातियों के साथ एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ब्राजील में स्वदेशी का एक समृद्ध इतिहास है जो अक्सर जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों की विशेषता होती है। ब्राजील की शिक्षा प्रणाली में सार्वजनिक और निजी स्कूल, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान शामिल हैं। देश के ऐतिहासिक स्थल जैसे औपनिवेशिक शहर और इसके प्रवासियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ब्राजीलियाई साहित्य में जॉर्ज जैसे प्रसिद्ध लेखक शामिल हैं। उनका आदर्श वाक्य देश के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने की खोज करना है। ब्राजीलियाई अमेज़न नदी बेसिन विभिन्न मीठे पानी की प्रजातियों का घर है, जिसमें शुद्ध रिकॉर्ड सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली भी शामिल है। ब्राजीलियाई फिल्म अकादमी ने फिल्म उद्योग में उस उपलब्धि को मान्यता देने के लिए सिनेमा जगत से जुड़े बहुत से लोगों को पुरस्कार दिया। एक्ट और पगोडा जैसी ब्राजीलियाई लोकप्रिय संगीत शैलियां आधुनिक प्रभाव के साथ पारंपरिक लय को जन्म देती हैं। ब्राजीलियाई तटरेखा सर्फिंग से लेकर पतंगबाजी तक जल क्रीड़ाओं के अवसर प्रदान करती है। देश का कॉफी उद्योग गुलामी और श्रम शोषण के ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। ब्राजील में भूमि सुधार की वकालत करने वाले भूमिहीन श्रमिक आंदोलन जैसे आंदोलनों के साथ राजनीतिक सक्रियता का इतिहास रहा है। ब्राजीलियाई पर्यावरण एवं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन संस्थान इबामा पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ब्राजीलियाई अमेज़न नदी गुलाबी नदी डॉल्फिन का घर है, जो एक विशिष्ट कैन रंगाई वाली एक अनोखी प्रजाति है। ब्राजील का कार्निवल उत्सव दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। देश में साहित्यिक उत्सवों और पुस्तक मेलों के प्रमुख आयोजनों के साथ एक गतिशील साहित्यिक दृश्य देखने को मिलता है।
ब्राजील के स्वदेशी समुदायों को अक्सर भूमि अतिक्रमण और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ब्राजील के झंडे का आदर्श वाक्य या वास्तव में प्रगतिशील का मतलब व्यवस्था और प्रगति है और ये देश की आकांक्षा को दर्शाता है। ब्राजीलियाई सड़कें अक्सर शहरी क्षेत्रों में आउटडोर गैलरी बनाकर सामाजिक और राजनीतिक संदेश देती हैं। देश का संगीत महोत्सव रॉक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक संगीत तक विविध शैलियों का प्रदर्शन करता है। ब्राजीलियाई अमेज़न वर्षा वन हापी ईगल का घर है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली ईगल्स में से एक है। ब्राजील का खनन उद्योग सोने के बॉक्साइट और नायोबियम जैसे खनिजों का खनन करता है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ब्राजील का संविधान एक जीवंत मीडिया परिदृश्य के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ब्राजील की नौसेना समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के वैज्ञानिक अन्वेषण में योगदान देने वाले अनुसंधान पोत का संचालन करती है। देश का प्रतिष्ठित कोपाकबाना समुद्र तट नए साल की पूर्व संध्या के जीवंत उत्सव के लिए जाना जाता है। ब्राजील में रबर उत्पादन का इतिहास रहा है, जिसने इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्राजीलियाई अमेज़न क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करने वाली कई स्वदेशी भाषाओं का घर है। रियो में रॉक जैसे ब्राजीलियाई संगीत समारोह अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों और दर्शकों को आकर्षित करते हैं। ब्राजीलियाई फुटबॉल लीग, जिसे कैंपियन ऑटोबोट्स एलाओ के नाम से जाना जाता है, दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी में से एक है। ब्राजील के अमेज़न को अक्सर अमेज़न वर्षा वन या बस अमेज़न के रूप में जाना जाता है। ब्राजील के लोक उत्सव जैसे बुम्बा मेल बॉय संगीत और नृत्य के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं। देश के अनूठे व्यंजनों में ताड़ के कई कठोर और विदेशी फल जैसे तत्व शामिल हैं। ब्राजीलियाई अमेज़न अवैध कटाई वाले जंगल की आग से लगातार खतरे में है। ब्राजीलियाई साहित्य में अफ्रीकी ब्राजीलियाई साहित्य आंदोलन से लेकर समकालीन कार्यालय तक विविध आवाजें शामिल हैं। देश की प्रतिष्ठित कार्निवल झांकियां अक्सर कहानियों और विषयों को बताने वाली एक जटिल डिजाइन वाली विशाल होती है। ब्राजील की वास्तुकला प्रसिद्ध वास्तुकार ऑस्कर नीमेयर के प्रभाव से चिन्हित है, जो अपने आधुनिकतावादी डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। ब्राजीलियाई अमेज़न की जैव विविधता फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, जो संभावित रूप से नए चिकित्सा उपचार की ओर ले जाती है। ब्राजील के हाथ जैसे नक्काशी और बुनी हुई टोकरी स्वदेशी और स्थानीय परंपरा को दर्शाते हैं। देश में औषधीय पौधों और टिकाऊ संसाधनों से संबंधित स्वदेशी ज्ञान का एक समृद्ध इतिहास है। ब्राजीलियाई सोप ओपेरा अक्सर नस्लवाद और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर चर्चा को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। ब्राजील का अमेज़न वर्षावन अपने पारिस्थितिक महत्व के कारण यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ब्राजील का समुद्र तट समुद्री कछुओं का घर है, जो संरक्षण प्रयासों द्वारा संरक्षित है। ब्राजील की अमेज़न नदी दूरदराज के इलाकों से माल और लोगों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्राजीलियाई व्यंजनों में क्षेत्रीय व्यंजन शामिल हैं, जैसे कि कठोर नारियल न की सॉस, जो आमतौर पर मछली या झींगा के साथ परोसा जाता है। देश में श्रमिक आंदोलन का इतिहास रहा है, जिसमें श्रमिक संघ काम की बेहतर स्थिति की वकालत करते रहे हैं। ब्राजील की स्वदेशी संस्कृतियों का प्रकृति से गहरा संबंध है, जो अक्सर उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं और विश्वासों में परिलक्षित होता है। ब्राजील के अमेज़न वर्षावन में अलग थलग और संपर्क रहित स्वदेशी जनजातियों का निवास है, जिनमें से कुछ ने बाहरी दुनिया से अलग रहना चुना है। देश के विविध पारिस्थितिकी तंत्र इसे दुनिया के 17 मेगा विविधता वाले देशों में से एक के रूप में स्थापित करने में योगदान करते हैं। ब्राजील की वास्तुकला अक्सर कार्यात्मक डिजाइन को सौंदर्य के दृश्य और संरचनाओं के साथ जोड़ती है, जैसे साओ पावर म्यूजियम ऑफ आर्ट और ऑस्कर नीमेयर द्वारा डिजाइन किया गया कैथेड्रल ऑफ ब्रासिलिया। ब्राजील जुआ खेल सकता है और मुझ पर प्रतिबंध है या धर्म कुछ क्रेडिट प्रथाएं हैं, जो अफ्रीकी आध्यात्मिक मान्यताओं को कैथोलिक धर्म के साथ मिश्रित करती है। देश के संगीत परिदृश्य में विभिन्न क्षेत्रीय शैलियां शामिल हैं, जैसे उत्तरी राज्य पारा से कोलंबो और बुका की तरह से प्रचलित। ब्राजील जैव ईंधन विशेषकर गन्ने से उत्पादित इथेनॉल के उपयोग में अग्रणी रहा है। ब्राजीलियाई अमेज़न की कई जैव विविधता में विशाल नदी ऊदबिलाव और अमेज़नियन मैनेजर जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। ब्राजीलियाई स्ट्रीट फूड बाजार विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और हस्तनिर्मित बकवास की पेशकश के लिए जाना जाता है। देश में संरक्षण इकाइयों और स्वदेशी क्षेत्र की स्थापना सहित अग्रणी पर्यावरण नीति का इतिहास रहा है। ब्राजील की अमेज़न नदी बड़े मालवाहक जहाजों के लिए नौगम्य है और क्षेत्र के भीतर माल के परिवहन में भूमिका निभाती है। ब्राजीलियाई साहित्य में कार्लोस ड्रमंड जैसे प्रशंसित कवि शामिल हैं और रेल के लिए शुभकामनाएं।
ब्राजील के ऐतिहासिक शहर जैसे साल्वाडोर और लिंडा में औपनिवेशिक वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। देश में कोरल संगीत की परंपरा है जो इसकी मधुर और उत्कृष्ट वाद्य रचना की विशेषता है। फॉयल की तरह ब्राजीलियाई नृत्य शैलियां जो किसी को मिलती है, हाँ, विविधता वाले देशों को प्रदर्शित करती है। ब्राजील के संघीय विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ब्राजीलियाई अटलांटिक वन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो शहरीकरण और वनों की कटाई से खतरे में है। देश के कार्निवल समारोहों में अक्सर ऐसी टीमें होती हैं जो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को दर्शाती हैं। ब्राजीलियाई अमेज़न नदी कई समुदायों के लिए उनकी दैनिक गतिविधियों और आजीविका का समर्थन करने वाले जल स्रोत के रूप में कार्य करती है। ब्राजील के व्यंजनों में लोकप्रिय स्नैक्स जैसे कि केज और पनीर, ब्रेड और कॉफी और कटा हुआ चिकन क्रोकेट शामिल है। ब्राजीलियाई अमेज़न वर्षा वन, वन्य जीवन और प्रकृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने वाले पारिस्थितिक पर्यटन के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। देश में सांस्कृतिक ज्ञान को संरक्षित करने वाली स्वदेशी कहानी कहने और मौखिक परंपरा की एक मजबूत परंपरा है।